हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डाइजिन टैबलेट्स के बारे में। जो भी एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ठीक करेगी, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज है, वीडियो मेडिकल स्टूडेंट, फार्मासिस्ट, प्रैक्टिशनर के लिए डोंट बी टेक सेल्फ मेडिकेशन, खुद से दवाइयाँ ना ले। डाइजिन टैबलेट होती क्या है समझिएगा। ब्रांड नेम की बात करूंगा डाइजिन टैबलेट की, तो बेसिकली ब्रांड नेम इसका डाइजिन टैबलेट के नाम से मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है अबाउट इंडियन लिमिटेड कंपनी इसको फॉर्म करती है। इसके क्या यूज है, क्या मैकेनिज्म है, बॉडी में कैसे काम करेगी, कैसे पेट की जलन को ठीक करेगी, पेट की समस्या को ठीक करेगी, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की टैबलेट्स आती है। इसके बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी है, साथ में इसके ड्रग इंटरेक्शन भी है, सब पढ़ाऊंगा आपको डिटेल से। एंटासिड होती है बेसिकली ये डाइजिन। इसमें आगे बढ़ता हूं मैं, जेनरिक कंपोजिशन की बात करूंगा तो तीन मेन कंपोनेंट, डोज भी आपको बताऊंगा पूरा डिटेल से कैसे पेशेंट को दिया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इसके अंदर पाया जाता है। बेसिकली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर उपस्थित होता है, साथ में सिमेथिकोन इसके अंदर उपलब्ध है। इन तीनों की क्या काम है आगे बताता हूं। सोडियम कार्बो मिथाइल सेलुलोज जो इसके अंदर होता है, सोडियम कार्बो मिथाइलेज जो कि होता है। सम वेरिएंट्स होते हैं जो कि सोडियम कार्बोक्सी मिथाइलेज सेलुलोज कुछ रूप में उपस्थित इसके अंदर होता है। देखिएगा इनके मैकेनिज्म आगे बताता हूं। ड्रग की क्लास कौन सी क्लास की है, तो एंटासिड अम्लनाशी मतलब एंटासिड क्लास की दवाई होती है। साथ में एंटी फैटुलेंट होती है, गैस निकालने वाली दवा होती है, जो कि पेट में गैस बनती है, पेट फूलता है, तो एंटी फैटुलेंट होती है, गैस निकालने वाली दवाई है। साथ में म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट होता है, पेट की परत की सुरक्षा करता है। छाले हो गए, तीखा खाना खा रहे हो, पेट में जलन हो रही हो, तो डाइजिन टेबलेट का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा आगे बताता हूं। देखो मैकेनिज्म बताता हूं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली इसके अंदर पाया जाता है, जो कि पेट के एसिड को निष्क्रिय कर देता है। आपके पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बन रहा है, तो उसको न्यूट्रल करेगा। कौन करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी टेबलेट के अंदर जो दूसरा कंपोजिशन आपका होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इसके अंदर पाया जाता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका काम करता है अम्ल को संतुलित करने का, मतलब कि कब्ज से बचाता है। साथ में सिमेथिकोन जो होता है, गैस के बुलबुले को तोड़कर पेट को मतलब फुलवाट को कम करता है। पेट फूला हुआ है, पेट में क्या होती है, गैस बनी होती है बुलबुले के फॉर्म में। वो गैस को क्या करता है, हमारे पेट से बाहर निकालता है। ठीक है, तो सिमेथिकोन बेसिकली काम करता है हमारे पेट को कम करने का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है अम्ल को संतुलित करने का काम करता है, कब्ज से बचाता है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली आपके पेट में जो एसिड बनता है उसको निष्क्रिय करता है। उन तीनों का मिक्स कंपोजिशन जो कि आपने देखा है डाइजिन टेबलेट, वो इस्तेमाल होगी। तो संयुक्त प्रभाव एसिड गैस जलन तेज राहत देना, एसिड में पेट में जलन बनना, गैस बनना, ये सारी समस्याओं को अच्छे से हैंडल करती है डाइजिन टेबलेट। आगे बढ़ता हूं। पहले मैं आपको पूरे यूजेस बता दूं एक्चुअल में कहाँ काम आएगी, फिर मैं आपको इसको डोज बताता हूं। ठीक है, पहला है हाइपर एसिडिटी। जब पेट में सामान्य से अधिक एसिड बनता है, यह दवा उसे न्यूट्रल कर राहत देती है। हाइपर एसिडिटी मतलब पेट में बहुत एसिड बन रहा है, तो उसको कम करके हमें राहत देगी। एसिड रिफ्लक्स मतलब क्या होता है, जब पेट का एसिड वापस भोजन नली में जाता है, यह दवा उसे अम्ल और बेअसर करके जलन कम करती है। मतलब एसिड रिफ्लक्शन हो रहा है, हम रात में सोते समय मुंह में तीखा तीखा आ रहा है, गले में जलन हो रही है, छाती में हार्ड बर्निंग हो रही है, ऐसी कंडीशन में भी काम करेगी। साथ में हार्ड बर्न अभी बोला मैंने, जब सीने में जलन होती है विशेष रूप से खाने के बाद, तो डाइजिन एसिड जो कि डिजिन एसिड को कम करके राहत देते हैं। कौन, डाइजिन टेबलेट। कुछ और है इंडिकेशन जो होता है, इंडिकेशन जैसे कि इंडाइजेशन यानी कि डिस्पेप्सिया जिसे कहते हैं। डिस्पेप्सिया मतलब जब खाना पचने में समस्या हो। डाइजिन पेट में परत को सुरक्षा देती है एवं और एसिड को राहत देती है। अब पेट में आपने डाइजिन टेबलेट खाई तो वो एक म्यूकोजल प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है और प्रोटेक्शन करती है। ब्लोटिंग में भी काम करेगी, जब पेट में गैस फंस जाती है और पेट फूला हुआ महसूस होता है, तब
सिमेथिकोन जो होता है गैस को तोड़कर गैस को बाहर निकालने में मदद करता है, क्योंकि डाइजिन टेबलेट में क्या है, सिमेथिकोन है। तो सिमेथिकोन आपकी ब्लोटिंग में भी हेल्प करेगा, ब्लोटिंग हो रही है तो पेट से आपकी जितना भी गैस है वो बाहर पास आउट करने में मदद करता है। फैटुलेंस, अत्यधिक गैस बनने की स्थिति में डाइजिन गैस को कम करती है। कम करता है मतलब जो डाइजिन टेबलेट है गैस को कम करेगा, एंटी फैटुलेंट क्लास की होती है। ये सारे बेसिक यूजेस आपको समझना है। नेक्स्ट आता है अल्सर प्रोटेक्टिव। शॉर्ट टर्म अल्सर प्रोटेक्टिव मतलब अस्थायी रूप से अल्सर के मरीजों में पेट की परत को सुरक्षा देती है, यानी कि कौन देता है, डाइजिन टेबलेट देती है। और मेडिकेशन जो है इंड्यूस्ड एसिडिटी मेडिकेशन, अगर कोई दवाई खाई हुई है उस दवाई की वजह से एसिड बन रहा है तो दवा जैसे कि पेन किलर मेडिसिन जो होती है एसिडिटी या गैस पैदा करती है ना, जिन्हें डाइजिन उसे नियंत्रित कर लेती है। मतलब आपने कोई टेबलेट खाई है, पेन किलर खाई है, बहुत सारे लोगों को दवाई खाने से गैस बनने लगती है, तो डाइजिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फंक्शनल डिस्पेप्सिया भी होता है, जब कोई ऑर्गन बीमार नहीं है लेकिन एसिडिटी महसूस होती है। किसी व्यक्ति को फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है। फंक्शनल डिस्पेप्सिया मतलब हमारे ऑर्गन नॉर्मल है, सारी चीजें प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रही है, बट फिर भी हमें गैस बन रही है, उसको भी डाइजिन टेबलेट मेंटेन करती है। तो ये इतने यूज आपको समझ में आए। अब आगे बढ़ता हूं। इसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड एसिडिटी मतलब महिलाओं को गर्भावस्था के समय में भी एसिडिटी होती है, तो गर्भावस्था में हॉर्मोन्स के कारण होने वाली एसिडिटी को कम करने में डॉक्टर की सलाह से प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जो गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से डाइजिन टेबलेट ले सकते हैं। डाइजिन इज अ सेफ टेबलेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसके अलावा पोस्ट सर्जिकल गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट मतलब पोस्ट सर्जिकल पेट की सर्जरी के बाद होने वाली अम्लता या गैस के लक्षणों में, यानी कि पोस्ट किसी की पेट की सर्जरी हुई है हाल ही में, उसको फिर भी गैस बन रही है तो उसको मेंटेन करने का काम डाइजिन टेबलेट कर लेती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोजेस समझते कैसे देना है। एडल्ट्स के अंदर बेसिकली 1 से 2 टेबलेट आफ्टर मील एंड बेड टाइम। वयस्कों में खाना खाने के बाद और सोते समय 1 से 2 गोली ले सकता है, यानी कि 2 टेबलेट मॉर्निंग में ले सकता है, 2 टेबलेट इवनिंग में ले सकता है, या फिर 1 टेबलेट सुबह, 1 टेबलेट शाम को। इसके अलावा एक एडिशनल डोज, मैक्सिमम 4 डोज पर डे। दिन में 4 बार ये टेबलेट ले सकता है, सुबह, दोपहर में, इवनिंग में और नाइट में सोते समय। अगर बहुत हाइपर एसिडिटी, हाइपर ब्लोटिंग या फिर हाइपर चीज मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है तो वरना 3 टाइम सफिशियंट होती है, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर को और रात में सोते समय। क्लियर है। ओरल रूट होता है, मुंह से लेते हैं, च्यूएबल थ्रू बिफोर द स्वेल्विंग। हमें निगलने से पहले टेबलेट को अच्छे से क्रश करना, चबाना है, बढ़िया चबा के फिर उसे निगलना होता है। चिल्ड्रंस ओनली अंडर डॉक्टर सुपरविजन, बच्चों में दी जाती है बट ओनली डॉक्टर के सुपरविजन में ही यूज करते हैं हम लोग। फॉर्म एंड फ्लेवर कुछ रूप में आती है, कुछ फ्लेवर भी आते हैं इसमें, जैसे कि टैबलेट च्यूएबल होती है, चबाने वाली टैबलेट है। लिक्विड या शीरप फॉर्म भी आता है इसका डाइजिन का। इसके अलावा फ्लेवर मिंट में होती है, ऑरेंज में होती है, मिक्स फ्रूट में आती है। शुगर फ्री वेरिएंट भी अवेलेबल है इसमें, जिसको डायबिटीज है, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अवेलेबल होती है शुगर फ्री वेरिएंट इसका। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। कॉमन साइड इफेक्ट, बेसिकली हर एक मेडिसिन हर एक व्यक्ति को साइड इफेक्ट नहीं करेगी, बट स्टिल अगर आप हाइपर डोज ले रहे हो या फिर पेशेंट में कोई प्रॉब्लम्स की वजह साइड इफेक्ट हो, जैसे कि टेस्ट, यानी कि चौक जैसा टेस्ट आना, चौक मतलब चौक खाते उस तरह का टेस्ट मुंह में हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया लग सकता है, नोजिया, उल्टी आना, ब्लोटिंग जैसी समस्या। अगर आप ज्यादा इस टेबलेट का सेवन करोगे या फिर हाई डोज लोगे या फिर किसी व्यक्ति को स्पेशल तरह से अगर कोई एलर्जी या कोई रिएक्शन हुई है तो ये सब देखने। कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस मरीज में इस्तेमाल नहीं करना है। क्रोनिक किडनी डिसीज, किसी को पुरानी किडनी के संबंधित बीमारी है। एलर्जी टू एनी इंग्रेडिएंट, किसी घटक से एलर्जी है, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह इनसे एलर्जी हो तो। इसके अलावा हाइपोफोस्फोटेमिया, अगर हाइपोफोस्फेटेमिया फॉस्फेट की कमी हो तब भी इसको नहीं लेना है। और सीवियर कॉन्स्टिपेशन, गंभीर कब्ज, अगर बहुत पुरानी कब्ज है, बहुत ज्यादा कब्ज बनी हुई है, तब भी इस टैबलेट को कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है। ड्रग इंट्रैक्शन, बिल्कुल ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सी दवाइयों के साथ में इस दवाई को नहीं देना होगा। वो होगी आपके टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, असर कम कर देगी, अगर ले सकते हो पर असर उसका
कम कर देगी, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। आयरन सप्लीमेंट आयरन अवशोषण को रोक देगी। अगर आयरन सप्लीमेंट आप ले रहे हो तो उसके एब्जॉर्प्शन को ये रोक सकती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अब जो एब्जॉर्प्शन कम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज एंटीबायोटिक, उसके एब्जॉर्प्शन को ये कम कर देगी, दवाई के असर को कम कर सकती है। इसीलिए इनके साथ मिक्स कंपोजिशन में नहीं देना है हमें, मतलब कि कभी भी साथ में टेबलेट लेने की सलाह नहीं देनी, 3-4 घंटे की गैप रखना है दोनों दवाइयों के बीच में। टेक डाइजिन 1 to 2 आवर बिफोर आफ्टर अदर मेडिसिन, यानी कि वही लिखा है अन्य दवाओं के 1 से 2 घंटे पहले ले लो या बाद में ले लो, मतलब डिफरेंट आपको रखना होगा। सिंपली आपको प्रिकॉशन, सावधानियां क्या रखनी है टेबलेट में, डोंट बी यूज मोर देन 2 वीक, आपको 2 हफ्ते से कंटिन्यूसली ज्यादा इस्तेमाल इस टेबलेट को बिल्कुल भी नहीं करना होगा, ठीक है। साथ में अवॉइड स्पाइसी ऑयली, अगर आपको तीखा खाना है ये सब अवॉइड करना होगा। मेंटेन गैप विथ अदर मेडिसिन, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरी दवाओं के साथ गैप रखना है 2-3 घंटे की, मतलब आपने आज एंटीबायोटिक ली 1 घंटे बाद, तो 2-3 घंटे बाद आप डाइजिन लोगे, या फिर पहले डाइजिन ले लो 2-3 घंटे बाद आप अदर टेबलेट, मतलब गैप रखना है दवाई के बीच में। ड्रिंक एडुकेट वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। अवॉइड लॉन्ग टर्म विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, लंबे समय तक भी इस्तेमाल नहीं करना है स्पेशल डॉक्टर के, ठीक है। आई होप कि आपको ये डाइजेन टेबलेट समझ में आई। डिटेल से आपको पढ़ना है, 2 मिनट आप मेरी बात सुनो। इंडियन मेडिकल लेक्चर, इसमें आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है, सर्च कर लो वहां से, या डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक होगी, ये कोर्स आप खरीद सकते हो। इसमें हमारी बुक देते हैं मेडिसिन डिसीज ट्रीटमेंट से रिलेटेड, उसमें आपको 950 की प्राइस है, 250 से ज्यादा बीमारियां मिलेगी, ट्रीटमेंट मिलेगी, हॉस्पिटल नॉलेज मिलेगा, 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, सब कुछ डिटेल से इस कोर्स में मिल जाएगा, इसी में मिलेगा, इंडियन मेडिकल लेक्चर के अंदर ही डला हुआ है ये कोर्स। इसको खरीदने पर आपको सब कुछ डिटेल से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक भी होगी, या व्हाट्सएप पे आप हाई भेजोगे तुरंत आपको लिंक हम शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपको अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।